और नेतन्याहू की टेंशन दुगनी हो चली है। क्यों हो चली है वो आपको बताएं, क्योंकि अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि चीन इस युद्ध में कूद गया है। इजराइल हार जाए इसके लिए चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये ऐसा कदम है जिसके आगे अमेरिका भी मजबूर नजर आने लगा है। रिपोर्ट देखिए। Yes. 做到有案必查。 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में जिसने हाथ डाला है उसने अपना हाथ जलाया है। गाजा जलता हुआ कुआं बन चुका है। जो गिरेगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल को जिसने भी अब तक रोकने की कोशिश की उसको नेतन्याहू ने सिर्फ एक जवाब दिया, जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। बंधकों को छोड़ाने के लिए सीज फायर तो कर दिया गया। गाजा और वेस्ट बैंक से बंधकों और कैदियों को छोड़ाने की तस्वीरें भी आईं। जश्न भी खूब मनाया गया। लेकिन आगे क्या होगा? अब तक इजराइल के सामने ईरान फेल हो चुका है। इजराइल को डराने में हमास से लेकर हिजबुल्ला और यमन के हूथी भी नाकाम रहे हैं। सऊदी अरब और बाकी अरब देशों की जुबान पर भी ताला लगा है, यानी अरब देश भी पूरी तरह फेल हैं। इजराइल के खिलाफ पुतिन भी खुलकर सामने नहीं आए, यानी रूस भी फेल हो गया। इजराइल अब अमेरिका के बस में भी नहीं है, इसलिए बाइडन भी पूरी तरह से फेल हैं। ऐसे में इजराइल को कौन रोकेगा? इजराइल को कौन टोकेगा? गाजा पर फिर बमबारी होगी, इसकी पूरी गारंटी है। ऐसे में इजराइल के युद्ध को कौन खत्म करेगा? कौन इजराइल से टक्कर लेगा? कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो इजराइल से सीधे टकरा जाए? तो इसका एक जवाब आया है। चीन ने बोला है कि वो गाजा का फैसला करेगा। चीन बोला है कि वो इजराइल को रोकेगा। चीन बोला है कि वो फिलिस्तीन का ख्वाब पूरा करना चाहता है। 做到有案必查。 इसलिए चीन ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है और इसमें वो गाजा से लेकर हमास और इजराइल से लेकर नेतन्याहू तक सबका हिसाब करना चाहता है। 中国作为联合国安理会本月轮值主席国，将于11月29日举行安理会巴以问题高级别会议。中共中央政治局委员、外交部长王毅将赴纽约主持安理会会议。 चीन दावा कर रहा है कि वो अब हमास और इजराइल के बीच पावर ब्रोकर बनेगा। चीन दावा कर रहा है कि वो इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करेगा। चीन ऐसा पहले सऊदी अरब और ईरान के साथ कर चुका है। चीन अब यही फैसला फिलिस्तीन और इजराइल के बीच करना चाहता है। शी जिनपिंग बिग बॉस बनना चाहते हैं। शी जिनपिंग अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में उसका बल्ब फ्यूज हो चुका है। अब चीन की लाइट जलेगी और इससे रोशन होगा पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन, यानी गाजा और इजराइल। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या चीन का ऑर्डर इजराइल में चलेगा? क्या चीन को वो नेतन्याहू बर्दाश्त करेंगे जो अमेरिका को भी एहसास दिलाते हैं कि इजराइल और यहूदी वोट बैंक के आगे उनकी हैसियत कुछ नहीं? वो हमास को खत्म करने तक बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हमास की मौत 100% पक्की है, ये नेतन्याहू की गारंटी है। אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו, חיסול החמאס, להבטיח שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, וכמובן שחרור כל חטופינו.
गाजा को मिट्टी में मिलाने की मुहिम तेज होगी, ये बात नेतन्याहू ने साफ कर दी है। लेकिन इजराइल पर 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत का इल्जाम है और चीन अब इस मुद्दे को खुद हैंडल करना चाहता है। चीन इस पूरे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाकर इजराइल को ऐसे घेरना चाहता है जिससे नेतन्याहू बच ना पाए और गाजा में सरेंडर कर दे। 7 अक्टूबर के बाद युद्ध को ऐसे खत्म करना इजराइल की बड़ी हार मानी जाएगी और पहले से घर में घिरे नेतन्याहू की राजनीति का अंत भी हो जाएगा। लेकिन फिलिस्तीन और गाजा को लेकर इजराइल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव गिर जाएगा, इसकी भी पूरी गारंटी है, क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है जिसका उसने हमेशा इजराइल को बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब तक संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के मुद्दे पर 36 बार प्रस्ताव लाया गया है। इसमें अमेरिका ने 34 में वीटो करके इजराइल को बचाया है। 7 अक्टूबर के बाद भी 2 प्रस्ताव आए हैं और इसमें भी अमेरिका ने इजराइल को बचाने का काम किया है। अब गाजा में इजराइल को रोकने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में बड़ी तैयारी की है, लेकिन नेतन्याहू ने गाजा पहुंचकर इसका पहले ही जवाब दे दिया है कि उनको डराने में कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। פצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. गाजा की गलियों में जो युद्ध हुआ है या हो रहा है उसने इजराइल को भी बड़े झटके दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर कायम है। बंधकों को छुड़ाने वाले सीज फायर के बाद वो हमास पर 10 गुना तेज हमला करेगा। फिर हमास के पास न बचने का रास्ता होगा न भागने का। गाजा की गलियों में युद्ध के दौरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। और वहीं गजा में भले ही संघर्ष विराम लागू है, लेकिन फिलिस्तीन के ही हिस्से वेस्ट बैंक में संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया है। यहां पर न सिर्फ लोग मारे जा रहे हैं, बल्कि अब इजराइल के जासूसों पर भी कहर टूट रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं कि नेतन्याहू बहुत ज्यादा तनाव में नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। फिलिस्तीन में 70,000 हताहत। इजराइल पूरे फिलिस्तीन में यानी वेस्ट बैंक और गाजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक कुल 70,000 लोगों को या तो मार चुका है या घायल कर चुका है या इमारतों के मलबे में दफन कर चुका है। ऐसी स्थिति में जब इजराइल एक तरफा युद्ध करके फिलिस्तीन की धज्जियां उड़ा रहा है, तो फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीन के लोगों में एकजुटता और एकता देखनी चाहिए थी। लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनी आपस में खून खराबा कर रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन के कुछ लोग इजराइल के लिए जासूसी करते पकड़े गए। इसके बाद वेस्ट बैंक के अंदर हालात बेकाबू हो गए। जंगल राज सा कायम हो गया और एक साथ 2 लोगों को फांसी पर लटकाकर एक ऊंचे बिजली के खंभे पर लटका दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस वीडियो पर पूरा समाचार छापा है और घटना को सही बताया है। इजराइल और फिलिस्तीन के नक्शे को अगर देखें तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। जेरूसलम के आसपास का हिस्सा वेस्ट बैंक है। इजराइल के दक्षिण में गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में करीब 22 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वेस्ट बैंक के अंदर करीब 27 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और इजराइल की मुख्य भूमि में करीब 20 लाख अरब और फिलिस्तीन मूल के लोग रहते हैं। अगर 20 लाख फिलिस्तीनी और अरबी मूल के लोग इजराइल के नागरिकों के साथ शांति से रह सकते हैं, तो फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकती?
इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जो वेस्ट बैंक के अंदर तुलकेरम शहर के हैं। यहाँ पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथियों ने भीषण हत्याकांड को अंजाम दिया है। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि आपको दिखा ही नहीं सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में क्या है ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको इजराइल के उन 2 जासूसों के बारे में बताते हैं जो फिलिस्तीनी मूल के थे। वेस्ट बैंक के राजनीतिक संगठन फतेह और उसकी सैन्य शाखा अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इन दोनों को पीट पीट कर और फांसी देकर मार डाला है। अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने 31 साल के हमजा मुबारक को मार दिया। इसके अलावा 29 साल के आजम जुबरा को भी मार दिया है। अब देखिए तस्वीर नंबर 1। इस तस्वीर में इजराइल की खुफिया एजेंसी के एजेंट 31 साल के हमजा मुबारक और 29 साल के आजम जुबरा को मारकर सड़क पर फेंक दिया गया और इन दोनों की लाशों के चारों तरफ फिलिस्तीन की अल कुद्स शहीद ब्रिगेड के लड़ाके जश्न मना रहे हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2। इजराइल के एजेंट हमजा मुबारक और आजम जुबरा को उल्टा लटका करके एक दीवार से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है और यहाँ पर इजराइल के जासूसों को खत्म करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 3। इजराइल के खुफिया एजेंट हमजा मुबारक और आजम जुबरा को एक बिजली के खंभे से ऊंचाई पर लटका दिया है। दरअसल इजराइल के इन जासूसों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इसलिए बुरी तरह तड़पाकर क्रूरतापूर्ण तरीके से मारा ताकि वेस्ट